देखो, ज्यादातर हमें तीन तरह के ही केस देखने को मिलते हैं। पहला जिसमें हमें सच दिखाई देता है, और दूसरा जिसमें हमें सच को ढूंढना पड़ता है, और तीसरा जिसमें ना तो हमें सच दिखाई देता है और ना ही सच हमें ढूंढने पर भी मिलता है। बस ऐसे ही कुछ हमारी इस फिल्म की कहानी भी होने वाली है। और इस फिल्म की शुरुआत एक मर्डर से होती है जिसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन जब वो सारे ही रीजन अपनी ही फैमिली पर लगने लगे तो फिर उस फैमिली पर क्या बीतेगी। जिस परिवार ने पहले ही अपने एक सदस्य को खो दिया हो और फिर उसके मर्डर का आरोप भी उसकी फैमिली पर ही लगाया जाए तो फिर उस फैमिली के दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन जब फिल्म की कहानी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे करके फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इन सब रीजन के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है बिटकॉइन का, जिसके बारे में तो आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा। और बिटकॉइन के नाम से पैसों की खनक की आवाजें सभी के कानों में पहुंच जाती है। बस ऐसे ही कुछ इस फिल्म की कहानी है। और इस फिल्म का नाम है हाउस ऑफ लाइज, जिसकी शुरुआत में ही अल्बर्ट पिंटू का मर्डर हो जाता है, और वो भी अल्बर्ट के जन्मदिन के पार्टी के दिन, क्योंकि अल्बर्ट के अकाउंट में 35 करोड़ रुपए के बिटकॉइन होते हैं। और जब इतने ज्यादा पैसों की बात आती है तो फिर अपने ही लोगों की भी बुद्धि खराब हो जाती है और फिर हो जाता है एक मर्डर। और मर्डर का कातिल एक नहीं बल्कि कातिलों की पूरी टोली होती है, और पुलिस को इनकी पूरी फैमिली के ऊपर शक होता है। और इस केस को सोल्व करने के लिए आते हैं क्राइम ब्रांच के राजीव सिंह चौधरी। और फिल्म के अंदर ये किरदार संजय कपूर ने निभाया है, जो बड़े से बड़े केस को चुटकी बजाकर एक हफ्ते में ही सोल्व कर देते हैं। और वो आते हैं अल्बर्ट के कातिल का पता लगाने के लिए। लेकिन मर्डर एक और मर्डर करने वाले अनेक, जिसमें सबसे पहले अल्बर्ट पिंटू की वाइफ रागिनी पिंटू, इसके पास भी अपने पति का मर्डर करने का एक सॉलिड रीजन होता है, क्योंकि उनके पति का अफेयर उनके छोटे भाई की वाइफ के साथ चल रहा होता है। वहीं दूसरा कातिल नौकर जैद, जिस पर सभी को भरोसा होता है, लेकिन अल्बर्ट के छोटे भाई एंथनी को छोड़कर। वहीं तीसरा कातिल अल्बर्ट का दोस्त कर्नल साहब, जो अल्बर्ट के बिटकॉइन को बिकवाना चाहता था, लेकिन कर्नल के लाख भर मनाने के बाद भी अल्बर्ट कर्नल की बात नहीं सुनता है, जिसके बाद कर्नल को अल्बर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चौथा अल्बर्ट की डिवोर्स वाइफ, जिसका अफेयर उसके छोटे भाई एंथनी के साथ चल रहा होता है, और इसके बारे में अल्बर्ट को भी पता होता है। पांचवा कातिल एंथनी, जो अल्बर्ट का छोटा भाई होता है, जिसके व्यापार में बहुत सारा नुकसान हो जाता है और एंथनी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद एंथनी जो अपने भाई अल्बर्ट से मदद मांगता है, लेकिन अल्बर्ट उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। छठी कातिल एंथनी की वाइफ, जिसका अफेयर अल्बर्ट के साथ चल रहा होता है और वो अल्बर्ट के सारे पैसे को अपने अंडर लेना चाहती है। सातवां कातिल अल्बर्ट का डॉक्टर, जिसे बर्थडे पार्टी के दिन ही पता चलता है कि अल्बर्ट के अकाउंट में 35 करोड़ रुपए के बिटकॉइन है। और इन सभी पर राजवीर सिंह चौधरी को शक होता है, क्योंकि इन सभी के पास अल्बर्ट पिंटू का मर्डर करने के लिए एक ठोस रीजन रहता है। और राजवीर सिंह चौधरी के साथ इस केस में ईडी डिपार्टमेंट से शशि गिरवाल भी रहती है। और धीरे धीरे करके शक की सुइयां जो कभी अल्बर्ट की वाइफ पे, कभी अल्बर्ट के दोस्त पे, कभी अल्बर्ट के भाई पे, तो कभी अल्बर्ट के डॉक्टर के ऊपर जाती हैं। लेकिन जब कहानी का सस्पेंस हमारे सामने खुलता है तो समझ में आता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, क्योंकि उस मर्डर के साथ सभी का एक एक खास मकसद जुड़ा हुआ रहता है, और वो सॉलिड रीजन होता है 35 करोड़ रुपए के बिटकॉइन। लेकिन ये मर्डर किसी और ने किया होता है और इल्जाम किसी और पर लगाया जाता है, और फिल्म के एंड में असली रक्षक ही चोर बन जाता है। देखो, हाउस ऑफ लाइज फिल्म की कहानी नहीं तो कुछ भी नहीं है, और ना ही इस फिल्म की स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका, क्योंकि ऐसी स्टोरी पर हमने पहले बहुत सारी फिल्में देखी हैं, जैसे विद्या बालन की फिल्म कहानी कहानी 2, नियत और मर्डर मुबारक, मैरी क्रिसमस, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पर। और इन सभी फिल्मों को प्रेजेंट भी सेम तरीके से ही किया जाता है, जहाँ पर फिल्म की शुरुआत में ही एक मर्डर हो जाता है और उसके बाद उस पूरी फिल्म की कहानी हमें दिखाई जाती है। लेकिन विद्या बालन की फिल्म नियत में हमें अच्छा खासा सस्पेंस देखने को मिलता है, जिसे देखकर हमारा दिमाग उलझ जाता है। और उस फिल्म की एंडिंग कुछ ऐसी थी जिसे देखकर आपका दिमाग भी फट सकता था। लेकिन हाउस ऑफ लाइज फिल्म की कहानी ना तो इतनी सस्पेंस से भरी हुई है और ना इस फिल्म के अंदर ज्यादा कनेक्शन दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये फिल्म अधूरी अधूरी सी लगती है, क्योंकि किसी भी किरदार का रीजन जो बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने क्लियर नहीं किया जाता है। बस हमें इन सभी का नॉर्मल सा रीजन बताया जाता है और फिल्म को बाद में एंड कर दिया जाता है। तो अगर आप सस्पेंस वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो आप संजय कपूर की फिल्म हाउस ऑफ लाइफ को एक बार जरूर चेकआउट करना, क्योंकि ये फिल्म मात्र 1 घंटे 20 मिनट की ही है। तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल फ्री हो तो तभी इस फिल्म पर अपना टाइम देना, लेकिन अगर आपका शेड्यूल बिजी रहता है तो आपको इस फिल्म के ऊपर टाइम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जिसे देखकर हमारा दिमाग कंफ्यूजन और